हेलो, आपके आपके चैनल में स्वागत है सेल्समैन स्टॉक मार्केट न्यूज। लेकिन देखिए अब नजरें बनेंगी कि मार्केट में यहां से आगे का मूव क्या रहेगा। हमने एक अटेम्प्ट किया था, डे हाई पर पहुंचे, रिकॉर्ड हाइस पर इनफैक्ट इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। 76 पॉइंट की बढ़त इस समय निफ्टी दिखा रहा है। तो क्लोजिंग के लिए पहले तो इस क्लोजिंग को कैसे रेट करेंगे और ये पोजीशन अगर तेजी की है वो कैरी करनी है दोनों निफ्टी बैंक में? शानदार क्लोज है ये, मतलब इससे बेटर क्लोज हो नहीं सकता था कि आप एकदम ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद करें। ठीक है, लास्ट के 10-15 मिनट में थोड़ा सा डिक्लाइन आया, वो बैंक निफ्टी की वजह से आया, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि लीडिंग सेक्टर गिरने के बावजूद निफ्टी ग्रीन में, ये अपने आप में बता रहा है मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है। अब लॉन्ग सौदा में आपको स्टॉप लॉस रखना है आज का लो। चलिए, निफ्टी के केस में तो आप ये मान सकते हैं कि कल को अगर कोई गैप डाउन हुआ तो भी वो उससे थोड़ा ऊपर ही रहेगा। फिर भी बैंक निफ्टी के केस में अगर कल कोई भी गैप डाउन होता है, मान लीजिए, और वो कल के लो के नीचे खुलता है, तो एक रिस्क है उसमें थोड़ा सा, लेकिन वो हो सकता है कि आपको एक मौका दे एवरेज करने का। घबराना नहीं है आज की इस डिक्लाइन से। मार्केट में मोमेंटम बहुत शानदार है अभी भी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कैरी करें, मैं तो ये कहूँगा। और मेरा कॉन्फिडेंस उल्टा बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में तो कल वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में आज वो वीकली एक्सपायरी भी खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल से कल बैंक निफ्टी में आपको एक और क्लीन मूव दिखेगा। और आज का हाई अगर निकल गया 47,259, तो फिर सीधा एक 48,000 की तरफ आपको बैंक निफ्टी में मूव दिखेगा। और अभी अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है मार्केट में। मेरे ख्याल से लॉन्ग कैरी करें और स्टॉप लॉस अपना रिहाइश करके ले आए। आज के राहुल जी, पहले निफ्टी से शुरू करें। निफ्टी में दो हिस्सों में सवाल पूछ रहा हूं मैं पहले आपसे। जिनके पास निफ्टी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के यहां तक आ चुके हैं, उनको भी क्या करना चाहिए? एक राउंड का प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए क्या? दूसरा, जिनके अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई, वो मौका ढूंढते रहे, गैप पे गैप लगते रहे, उनको क्या करना चाहिए? साथ बता दिया, अच्छी बात है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इससे लेसन्स क्या है, जो भी राहुल जी ने बोला, मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख भी लिया है, आपको मैं क्लियर करता हूं। पहला, जिनके पास भी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन या बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन थी और वो सीरीज में रोल भी करके आए हैं, देखिए पूरा एक्शन शुरू हुआ है, इसको पहला स्पार्क दिया था डेरिवेटिव एक्सपायरी ने, फिर अर्निंग्स, थोड़ा अर्निंग्स का कंप्लीशन तो खैर छोड़ दीजिए, फिर हुआ इलेक्शंस का स्पार्क, फिर उसके बाद कुछ अंबानी अडानी वाले शेयर्स का स्पार्क। तो दो चार चीजें एक साथ हुई, फिर एफआईज भी लॉट आई मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीजें एक साथ हुई और एक हफ्ते के अंदर हुई, इसलिए कई बार इस तरह की तेजी आपको मिल जाती है। जिनके पास है उनको सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, जिनके पास नहीं है उनको भी ट्रेड अभी नहीं करना है। अब आप बोलेंगे, आप हमको पुराने वालों को बोल रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नए वालों को मना क्यों कर रहे हो? नए वालों को एक काम करना है, डिप की वेट करनी है। एक्चुअली में रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, आपको रोक नहीं है कोई भी, आपका अपना अकाउंट है, आप चाहे तो सौदे पंच भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। आप तेजी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डाटा अच्छा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपको जितना रिस्क लेना चाहिए उतना रिस्क लेके आप प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे हो। 50 पॉइंट कमाने के लिए, लेकिन 150 पॉइंट का रिस्क तो नहीं ले रहे, तो कोई भी आपको समझदार नहीं कहेगा। तो इसलिए डिप की एक वेट कीजिए। वो डिप कहां तक आ सकता है? 20,700 तक आ सकता है। अगर 20,700 यानी कि 200-250 पॉइंट, ये एक दिन में भी हो सकता है, 3-4 दिन में भी हो सकता है। हम मिले, फायदा लीजिएगा इसका। बैंक निफ्टी में उसी रेशियो से कैलकुलेट कर लीजिए, 1:3 चलता है टिपिकली। तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे 200 पॉइंट जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट जाएंगे। चलो 500 भी गए तो आप 500 पॉइंट और नीचे वेट कर लीजिए बैंक निफ्टी का। मेरे को लगता है 40-500 आ जाए।